और संविधान वो दस्तावेज है जिसका आदर करने से, समझने से हर नागरिक का मेंटल लेवल ऊपर उठता है और देश आगे बढ़ता है। हम फिलहाल मौजूद हैं फरीदाबाद के खेड़ी पुल नज़दीक संत रविदास आश्रम में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जो कि पूरे हरियाणा में संविधान जन जागृति कार्यक्रम की शुरुआत लेकर चल रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इनका नाम है परवीन बरसे जी। परवीन बरसे जी जानेंगे कि संविधान जन जागृति कार्यक्रम जो चलाया है आपने, इसकी शुरुआत कब से की? सबसे पहले तो थैंक यू सर आपका, और आपके जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनका धन्यवाद। और ये कार्यक्रम है सर 1 जनवरी 2021 से लेकर के 11 जनवरी 2021 तक। ये 1 जनवरी से शुरू होकर के 11 जनवरी को समापन होगा। हरियाणा प्रदेश के सदन में कार्यक्रम है संविधान जन जागृति कार्यक्रम। एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हरियाणा को अगर हम समझें तो एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से हम 11 दिन में 22 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके ये भिवानी से हमने शुरुआत की थी। और आज हम 4था दिन फरीदाबाद में है प्रेजेंट, और अब निकल रहे हैं कार्यक्रम हम सेक्टर 9 गुड़गांव में जाकर कार्यक्रम करेंगे। तो इस प्रकार से हम हरियाणा प्रदेश को 11 दिन में चर्चा करके संविधान जन जागृति पर चर्चा करके और अपने घर जाएंगे। सर, आप जो संविधान जन जागृति चर्चा कर रहे हैं, इसमें लोग क्या मोटिवेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, मैं जो चर्चा कर पा रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 51 के कई भाग में हमारी एक ड्यूटी है। उस ड्यूटी के अनुसार ये है कि संविधान के प्रति आस्था, निष्ठा, सम्मान भाव होना चाहिए, और संविधान की जागरूकता बहुत जरूरी है। देश के सबसे वैलिड और सबसे ज़्यादा पवित्र और अच्छे अगर किताब के बारे में चर्चा की जाए या मतलब दस्तावेज के बारे में चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान की चर्चा हम बहुत कम करते हैं। हम किताबों में जो पहला जो पेज होता है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो देखते हैं, उसके अलावा हम चर्चा कहीं नहीं करते। और कानून और की समझ, या मैं कहूँ कि संविधान की समझ हमें बहुत पीछे ले जाएगी। इसलिए एक सजग नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूँ कि संविधान की चर्चा ज़्यादा हो, और इसके लिए मैंने 2019 में भी एक कार्यक्रम बनाया था, संविधान जागृति यात्रा। तब मैं इसको यात्रा का नाम दे रहा था, अब मैं कार्यक्रम का नाम दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड वही है, कार्यक्रम वही है, चर्चा भी थोड़ी सी आप से, लेकिन अब ये संविधान जागृति कार्यक्रम है। जी सर, जो ये यात्रा चल रहा है तो आप कार्यक्रम आपने नाम दिया है, तो ये गांव में भी जा रहा है या ओनली कुछ ही लोगों तक ही सीमित है? नहीं, ये गांव टू गांव नहीं है। ये कार्यक्रम जैसे डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, ये किसी गांव में नहीं है। और पीछे जो हमने किया था तब तो ऐसा होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट उस सड़क पर जितने गांव होते थे वो गांव में चर्चा करते थे। ये पिछली बार जो हम जब यात्रा बात करते थे, अब जो है मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी सामाजिक मूवमेंट को जो चलाने वाले लोग हैं, समाज को जो समझते हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इकट्ठा करें। सर, इस जैसे संविधान कार्यक्रम से क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव इतना आ रहा है कि मैं मेरे अंदर जो कार्यक्रम करने का जो उत्साह था, जो जोश था, जुनून था, आत्मविश्वास था, ऊपर पड़ा है। यही बदलाव है। ये मेरा पर्सनली समझ मैं इसको, क्योंकि अभी आज हम कार्यक्रम करें और कल ही उसका फायदा दिखने लगे, तो ये बहुत सही बात है। एक अच्छी पहल की है। आने वाले समय में जो ये कार्यक्रम चल रहा है, कितना आगे और जाने वाला है? देखिए, बहुजन समाज की बात करें हम या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, संविधान की जितनी जानकारी होगी नागरिकों को, वो उतने अपने हक और अधिकार के प्रति सजग रहेंगे। संविधान हर नागरिक के लिए है, हर नागरिक को लागू पड़ता है, और उसकी जानकारी अगर जनता को होगी, नागरिकों को होगी, और नागरिक अगर सजग होंगे, नागरिक सजग हो तो देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। नागरिक अगर पीछे की तरफ बात करेंगे तो देश पीछे जाएगा। देखिए, देश की हर देश के नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि देश को आगे की तरफ, और आगे की तरफ लेके जाने का मतलब है कि देश से प्रेम करें, देश के दस्तावेज को समझें। और संविधान वो दस्तावेज है जिसका आदर करने से, समझने से हर नागरिक का मेंटल लेवल ऊपर उठता है और देश आगे बढ़ता है। तो ये थे मास्टर परवीन बरसे जी, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम लेकर संविधान जन जागृति कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों में चेतना पैदा कर रहे हैं कि वो संविधान को पढ़े और समझे और उनके लोगों के अधिकारों को बताएं। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए BSNS के साथ। धन्यवाद।